गौ मातरम। मैं पुष्य अंकिता फाउंडेशन से रीता तिवारी, तरना शिवपुर वाराणसी से। मैंने निराश्रित गौशाला, जो कि अभी मैं खड़ी हुई हूँ रमई पट्टी में, और हमने इस गौशाला को गोद लिया हुआ है। इस गौशाला की स्थिति बहुत ही ख़राब है। देखिए, एकदम बिल्कुल ऐसे खुले में ही गौशाला बनी हुई है, और इस गौशाला में ना कोई छाया है, ना कोई चारे की व्यवस्था है। और हम जो है अभी उतने उस स्थिति में नहीं है कि इनकी छाया करवा सकें, लेकिन हम आप लोगों से यही सहयोग चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके हमारा सहयोग करें। और हमने जितनी गौशालाओं को गोद ले रखा है जो कि निराश्रित हैं, जितनी गौशालाओं को हमने गोद ले रखा है जो कि गौशालाएं निराश्रित हैं, इनमें हम छत की व्यवस्था कर सकें, चारे की व्यवस्था कर सकें और इन गौ माता की रक्षा कर सकें। आप सारे लोगों से यही अपील है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, सहयोग कर दें कि हम इन गौ माता के लिए छाया और चारे की व्यवस्था कर सकें और यहाँ पे पेड़ लगा सकें, यहाँ पे इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकें, हर तरीके की सुविधाएं दे सकें। देखिए, ये स्थिति है हमारे गौशाला की, जहाँ पे ना छत है, ना चारा है। आज गायें रोज़ एक गायें रोज़ मर रही हैं, चाहे जिस भी स्थिति में। जैसे हम लोग रोज़ गौ माता के लिए एक रोटी निकालते थे। हमारे पूर्वज जो है कहते थे कि गौ में 33 कोटि के देवता वास करते हैं। आज उन गौ माता की स्थिति ऐसी है, 33 कोटि के देवता वास करने वाली माँ के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग एक एक रोटी के बराबर का भी पैसा निकाले तो भी इन गौ माता की रक्षा भी हो जाए और हमारे देवता, हमारे पूर्वज प्रसन्न भी हो जाए। अगर 1 घंटे हम धूप में रहें तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये 24 घंटे धूप और ऐसे धूल में ही रह रही हैं। ना इनके लिए कोई छाया है, ना इनके लिए कोई आश्रय है। उधर से थोड़ा सा सेट लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से चारों तरफ इसमें सेट लग जाए, इसमें पानी और चारे की व्यवस्था हो जाए, नाद बन जाए, बाकी जो है हरे चारे की भी व्यवस्था हो जाए। इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करते हैं तो हमारी गौ माता बच जाती हैं। यहाँ छत की व्यवस्था हो सके, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा सकें, यहाँ पे चरन बनाई जा सके, ज़मीन को हम इन लोगों का फर्श करा दें, क्योंकि आने वाले समय में गर्मियों के बाद बारिश का मौसम आएगा, फिर बारिश होगी। ये गौशाला बहुत गड्ढे में है, इसको हम थोड़ा मिट्टी पटवा के इसको अच्छे से इसकी व्यवस्था कर सकें। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको कर सकूं, इसलिए आप सारे लोगों से अपील, हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सहयोग करिए। नहीं ज़्यादा कुछ तो आप लोग एक हमारे फाउंडेशन में 5 रुपये का ही सहयोग अगर करते हैं, 1 रोटी के बराबर, तो भी हमारे जो है एक गौ माता के लिए 100 रुपये का जो चारे की व्यवस्था पर डे होनी है हमारी हो जाएगी। आप सारे लोगों से यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि अपनी गौ माता को बचाइए, अपनी प्रकृति को बचाइए, अपने धरोहर को बचाइए। ये हमारी गौ माता है, इनकी स्थिति देख लीजिए, ये उठ नहीं सकती हैं। न हमारे यहाँ दवा की व्यवस्था हो पा रही है, न हमारे यहाँ चारे की व्यवस्था हो जा रही है, न हमारे यहाँ छत की व्यवस्था हो पा रही है। हमारी सोच ऐसी है कि हम इसके किनारे किनारे हरियाली करेंगे, यहाँ पे छत लगाएंगे, गौ माता के लिए व्यवस्था करेंगे। एक संस्था हमने बना रखी है जिसका नाम है गौधनी इंडस्ट्रीज। उसके माध्यम से हम महिलाओं के द्वारा ट्रेनिंग कराने के बाद गौ प्रोडक्ट, गोबर से, गौमूत्र से, पंचगव्य से मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, जिसमें जो है गौ माता के लिए, गौ माता के गोबर से पूजन सामग्री, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की चीज़ें बनती है। अगर आप लोग इस तरीके से फाउंडेशन में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हमारे गौ माता का प्रोडक्ट ही यूज करके और हमारी गौ माता का सहयोग करें, हमारी बहनों का सहयोग करें, हमारी प्रकृति का सहयोग करें। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे कि धूप, समरानी, कप, दिया, मूर्ति और भी बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो गाय के गोबर से बन रही है। ये सारी गायें हमारी देसी गाय हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सारी गायें देसी हैं। हमारी 2 गौशाला है, एक जगह पे जर्सी गायों को हमने रख रखा है, यहाँ पे देसी गायें हैं। देसी गाय के गोबर से हमारे यहाँ पूजा का सामान बनता है। देखिए, ये गोबर है, इस गोबर को सुखा के फिर इसके बाद इसको पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद महिलाओं के द्वारा इससे
बनता है हमारे यहाँ धूप दिया समरानी कप। तो आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग अगर हमारे उसमें दान नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा के लिए अपने यहाँ धूप और समरानी कप का प्रयोग करें, जिससे कि गौ माता की भी रक्षा हो और हमारे प्रकृति की भी रक्षा हो, महिलाओं को रोज़गार मिले